जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने भूमि लेन देन को विनिमय कर के गैर निवासियों के लिए भूमि कानून को कड़ा कर दिया है? तो दोस्तों, भूमि कानून को कड़ा किस राज्य की सरकार ने किया है? तो दोस्तों, ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है उत्तराखंड का, तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और दोस्तों, देहरादून के उपनाम बता देता हूँ। एक तो वन नगरी, देहरादून को वन नगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह जो कानून बनाया गया है भूमि कानून, इसे कड़ा करा गया है। तो दोस्तों, यह करा गया है जो यहाँ के मूल निवासी हैं वही यहाँ की ज़मीन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पर बाह्य कोई व्यक्ति आकर ज़मीन ना ही खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों, लखनऊ का उपनाम है नवाबों का शहर। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का भी। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ पर जिक्र हुआ है पंजाब का। तो दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और दोस्तों, पंजाब का उपनाम है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो दोस्तों, 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो दोस्तों, यह हो रही है पुणे में। यह पुणे में हो रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, पुणे जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों, एशिया वार्ता आर्थिक वार्ता 2025 का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है पुणे में। यह भी पुणे में स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों, पुणे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पुणे जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है नई दिल्ली का। तो दोस्तों, नई दिल्ली का उपनाम बता देता हूँ। नई दिल्ली को रेलियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर जिक्र मुंबई का भी हुआ है। तो दोस्तों, मुंबई का उपनाम बता देता हूँ। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर जिक्र हुआ है बेंगलोर का। तो दोस्तों, बेंगलोर का उपनाम बता दिया था मैंने आपको, फिर दोबारा से बता देता हूँ। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टेंट टेराकोटा और समय की स्थलीकृति किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, यह की जाएगी हैदराबाद में। यह हैदराबाद में की जाएगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, हैदराबाद जो है यह 2 राज्यों की राजधानी है। एक तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है और दोस्तों एक तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी दोनों की हैदराबाद है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रथम सोल लीडरशिप कनेक्लेबल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है। और दोस्तों, नई दिल्ली में जो नए मुख्यमंत्री बनी हैं वह रेखा गुप्ता बनी है और यह बीजेपी पार्टी की हैं।
और दोस्तों नई दिल्ली को मैंने अभी बताया था आपको, नई दिल्ली को रेली का शहर कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार और भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना। और दोस्तों भारत का जो मानचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहा जाता है, यह भी याद रखें, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, नया बैट कोरोना वायरस HKU5 कोवी-2 किस देश में खोजा गया। तो दोस्तों नया बैट कोरोना वायरस HKU5 कोवी-2 किस देश में खोजा गया है। तो दोस्तों यह खोजा गया है चीन में खोजा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों कोरोना वायरस जो है यह भी चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था और यह कोरोना वायरस का दूसरा वर्जन है और यह भी चीन में ही खोजा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। और दोस्तों चीन की 2 मुद्राएं हैं, अगर आपको पेपर में कोई सी भी मिले तो दोस्तों आप कोई सी भी टिक कर सकते हैं। एक तो दोस्तों चीन की मुद्रा है रेमनबी और दोस्तों एक मुद्रा है युआन और रेमनबी दोनों ही चीन की मुद्राएं हैं, आपको कोई सी भी मिले टिक कर देना। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। जिक्र यहाँ पर ब्राज़ील का भी हुआ है, तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, एसबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान क्या है। तो दोस्तों आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान क्या है। तो दोस्तों इसका पूर्वानुमान है 6.3% इसका पूर्वानुमान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, बेबस 2025 से पहले कौन सा देश भारत के साथ मीडिया संबंधों को मजबूत करने में शामिल है। तो दोस्तों बेबस 2025 मीडिया को मजबूत करने में कौन सा देश शामिल है। तो दोस्तों यह है सऊदी अरब अपने देश की मीडिया को मजबूत करने में जुटा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है सऊदी अरब का, तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। अब जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात का, तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। दिरहम दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है पडाजा नाड्यू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, यह किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, एसटीपीआई द्वारा नई आईटी इनक्यूबेशन सुविधा कहाँ शुरू की गई। तो दोस्तों यह की गई है कोलकाता में, यह कोलकाता में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जाएंगे? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, यह किस देश के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने जाएंगे और यह मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों यह जाएंगे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है श्रीलंका का। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और दोस्तों श्रीलंका की राजधानी दोस्तों दो हैं, एक तो जयवर्धनपुर कोट्टे है और दोस्तों एक कोलंबो है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई चीज़ मिले टिक कर सकते हैं। और श्रीलंका की मुद्रा जो है दोस्तों वह रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है और यहाँ की मुद्रा भी दोस्तों रुपया है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के साथ समझौता ज्ञापन के तहत 1500 सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण में कौन सा देश शामिल है? तो दोस्तों यह है श्रीलंका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है श्रीलंका का। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी दो हैं, एक तो जयवर्धनपुर कोट्टे है और दोस्तों दूसरी कोलंबो है। आपको ऑप्शन में कोई सी मिले तो दोस्तों दोनों में से कोई सी भी टिक कर सकते हैं। और दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा जो है वह रुपया है। यहाँ पर जिक्र हुआ है बांग्लादेश का भी। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है यहाँ पर नेपाल का भी। तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। यहाँ पर जिक्र हुआ है मालदीव का। तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अमेरिकी FBI निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रथम भारतीय अमेरिकी FBI कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं काश पटेल बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों यह की है अपने देश भारत ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है भारत का। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। और दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आप अपने देश के बारे में जरूर नोट कर लेना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश का। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। यहाँ पर जिक्र हुआ है श्रीलंका का। तो दोस्तों श्रीलंका की दो राजधानी हैं, जयवर्धनपुर कोट्टे और दोस्तों कोलंबो, दोनों ही इसकी राजधानी है। आपको क्वेश्चन में कोई सी भी मिले तो दोस्तों आप कोई सी भी टिक कर सकते हैं। और दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा जो है वह रुपया है, श्रीलंकाई रुपया है दोस्तों। अब जिक्र हुआ है यहाँ पर मालदीव का। तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और दोस्तों मालदीव की मुद्रा जो है वह रुपया है, यानी मालदीव रुपया उसकी मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ISS मिशन के लिए मंजूरी पाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं जॉन मैकफॉल विकलांग हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने का हमारा विचार है दोस्तों, आप हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।